राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 3 अगस्त का विचार, राजसत्ता और अर्थसत्ता। राजसत्ता और द्रव्योत्पादन दोनों को विलग करने की दक्षता हिंदू संस्कृति ने ली है। धन एक शक्ति है। राजसत्ता और द्रव्योत्पादन के साधन एकत्र होने पर कितनी उन्मत्तता उत्पन्न हो सकती है, यह कोई भी समझ सकता है। एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह में दोनों शक्तियों के केंद्रित हो जाने से शेष समाज का सर्वथा दीन एवं गुलाम होकर पतित हो जाना अथवा अत्याचार की चक्की में पिसे जाने के कारण चिढ़कर विद्रोही बन जाना और उस कारण समाज की शांति तथा सुख का नाश होना स्वाभाविक है। इस विप्लवावस्था से समाज को बचाकर चिरशांति देने हेतु राजसत्ता को धनहीन तथा धनयुक्त व्यक्ति को सत्ताहीन और दोनों को परस्परावलंबी व अन्योन्याश्रित करके दोनों पर त्यागी स्वार्थ निरपेक्ष व्यक्तियों का न्यायपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर अपनी समाज रचना में हिंदू संस्कृति ने यह सुव्यवस्था करने की चेष्टा की कि सत्ताधारी या धनवान में से कोई भी बाकी के समाज से अन्यायपूर्ण व्यवहार कर उसे दुखी न कर सके। सब व्यक्तियों को यही भावना धारण करनी चाहिए कि यह समाज ही अमूर्त परमात्मा का व्यक्त रूप है। परमात्मा इस जगत का स्वामी है। इस दृष्टि से यह समाज रूपी परमात्मा इस राष्ट्र की सारी संपत्ति का स्वामी है। इस राष्ट्र का ज्ञान, सत्ता, धन उसी का है। व्यक्ति तो केवल स्वार्थ निरपेक्ष होकर शरीर, शक्ति, गुण, संपत्ति आदि के द्वारा इस परमात्मा की सेवा करने का अधिकारी है। सत्ताधीश राज्य का उपभोग शून्य अधिपति, धन प्राप्त करने वाला धन का उपभोग शून्य रक्षक एवं संवर्धक है। इस प्रकार स्वार्थ रहित होकर प्रत्येक ने अपने गुणादिकों से समाज की एकात्मता का साक्षात्कार कर परमात्मा की सेवा करना ही परम श्रेष्ठ कर्तव्य है। समाज के विभिन्न घटकों की मूलभूत एकता में संघ का पूर्ण विश्वास होने के कारण हमारा ऐसा मत है कि आर्थिक विषमता को आवश्यकता से अधिक महत्व देकर लोगों में सतत संघर्ष निर्माण करने की नीति देश की भलाई एवं उन्नति के लिए किसी भी प्रकार उचित या हितकर नहीं होगी। परस्पर सहकार्य के आधार पर उद्योगों का निर्माण, लाभ का समुचित बंटवारा तथा उद्योगों पर राज्य का सूक्ष्म निरीक्षण रहने से देश में अधिक शांतिमय वातावरण निर्मित हो सकेगा। स्वार्थ सिद्धि की प्रबल प्रवृत्ति के नियंत्रण से देश में सुख व शांति प्रस्थापित होगी, किंतु यह तभी संभव है जब जनता समुचित रूप से शिक्षित एवं विशुद्ध चारित्र से युक्त हो। क्षुद्र जगत की वासनाएं स्वार्थमूलक भावनाएं, क्षुद्र जगत की वासनाएं स्वार्थमूलक भावनाएं दूर हो, जीवन सफल हो। बस यही गति यही मति दो, बस यही गति यही मति दो। भारत माता की जय। वंदे मातरम।